स्क्रीन पर आप दोनों तरफ दो तस्वीरें देख रहे होंगे। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये दोनों तस्वीरें दो महिलाओं की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ही महिला है जिसकी उम्र है लगभग 30 से 31 वर्ष। एक तस्वीर में आपको वही महिला दुल्हन के लिबास में सज धज कर बैठी हुई नजर आ रही है, तो वही दूसरी तस्वीर में एक मात्र साल ओढ़कर बैठी हुई नजर आ रही है। अब दोनों तस्वीरों में जो उम्र का फर्क है वो है मात्र 5 से 6 वर्ष का। देखने के बाद अब समझना ये जरूरी है कि आखिर एक खूबसूरत महिला की हालत अचानक ऐसे कैसे हो गई, जिससे उसका ही पति उसे छूना तो दूर दूर से देखना भी पसंद नहीं करता। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, और कहानी भी ऐसी जिससे केवल मैं नहीं, इस महिला के मायके से लेकर ससुराल वाले भी हैरान हैं। शायद आप भी जब इस कहानी को सुनेंगी तो हैरान हो जाएंगे। इस महिला के पति का कहना है कि इसकी ऐसी हालत इसके जीजा ने बनाई है, तो वहीं इस महिला का कहना है कि मेरी सास मुझे जादू टोना सिखाने के चक्कर में मेरी हालत ऐसी कर दी है। अब किसकी बातें कितनी सत्य है, इसे तो अब या तो ये महिला जान रही होगी या फिर ऊपर वाला। तो चलिए आज की कहानी में आपको बताते हैं बिहार की खूबसूरत दुल्हन प्रीति विश्वकर्मा कैसे बन गई एक बदसूरत महिला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी का क्राइम दस्तक के इस खास एपिसोड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब जहां भी होंगे मस्त होंगे, अपने परिवार में व्यस्त होंगे। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की है। देवरिया जनपद का एक थाना क्षेत्र पड़ता है भटनी, और वही की एक रहने वाली लड़की होती है जिसका नाम था प्रीति विश्वकर्मा। प्रीति विश्वकर्मा बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, और जब जवानी की दहलीज में प्रीति विश्वकर्मा ने कदम रखी तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए। प्रीति विश्वकर्मा के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, तो बड़े ही मुश्किलों से प्रीति की परवरिश हुई। जब प्रीति जवान हुई तो घर वालों को उसके शादी की चिंता सताने लगी कि अब इसकी शादी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो उसके घर वाले थे, जो उसके परिजन थे, जो उसकी देखभाल करते थे, प्रीति के लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते एक लड़का प्रीति के लिए पसंद किया गया, जो बिहार राज्य के सिवान जिले के अंतर्गत एक थाना क्षेत्र पड़ता है मैरवा, उसी के एक गांव का रहने वाला था। उस लड़के का नाम था बैजनाथ शर्मा उर्फ बैजू। जैसी प्रीति थी वैसा ही उसका होने वाला दूल्हा बैजनाथ शर्मा उर्फ बैजू था। बैजू शुरू में तो बाहर यानी प्रदेश में नौकरी करता था, लेकिन घर के हालातों को देखते हुए वह अपने ही जिले में कृषि से संबंधित कोई काम करने लगा, जिससे दो पैसे भी मिल जाते थे और घर का भी देख रेख आसानी से हो जाता था। अब दोनों की शादी का दिन फिक्स हो गया और वर्ष 2019 में दोनों की शादी तय हो गई। महीना था मई का, मई महीने में तय हो गई। बैजू प्रीति को सुंदर पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश था, तो वहीं कहीं न कहीं प्रीति भी बैजू को अपने पति के रूप में पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि दोनों की जो पर्सनालिटी थी बेहद खूबसूरत थी। दूल्हा बनकर जब बैजू बारात लेकर प्रीति के घर पहुंचा तो सबकी नज़रें बैजू के ऊपर थी। लोगों में चर्चा थी कि भगवान ने क्या जोड़ी बनाई है। प्रीति की शादी में अगर सबसे ज़्यादा कोई भागदौड़ मेहनत बारातियों की केयर कर रहा था तो वो था प्रीति का बहनोई, जिसके ऊपर शादी की पूरी जिम्मेदारी थी। लोग बताते हैं कि प्रीति की शादी उसके सभी रिश्तेदारों ने मिलकर किया है, लेकिन सबसे जो अहम भूमिका अगर कोई निभाया था तो वो था प्रीति का बहनोई, यानी उसका बड़ा जीजा। प्रीति की शादी में जितने बड़े सामान थे, जैसे अलमारी, बेड, कूलर, टीवी वगैरह वगैरह, सब उसके बहनोई ने ही उसको दिया था। घर से लेकर बाहर तक प्रीति के शादी की जो जिम्मेदारियां थी उसको बखूबी उसने निभाने का भरसक प्रयास किया था। यानी यूँ कहें कि एक जिम्मेदार रिश्तेदार होने का फर्ज उसके जीजा, प्रीति का जो जीजा था, निभाया था, तो कहीं कम नहीं होगा। प्रीति भी अपने जीजा के एहसानों के तले दबती हुई नजर आ रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि जीजा के द्वारा किए गए एहसानों को मैं कैसे भला चुका पाऊंगी। बहरहाल धूमधाम से प्रीति की शादी संपन्न हुई। बारात जब विदा हुई तो प्रीति सबसे मिलजुल कर अपने राजकुमार के साथ उसके घर के लिए निकल पड़ी। और प्रीति एक नई दुनिया में कदम रख चुकी थी और अपने पति बैजू के साथ एक नए सफर पर चल पड़ी थी। बैजू भी एक खूबसूरत पत्नी पाकर बहुत खुश था और भविष्य में कितना से कितना अच्छा कर ले प्रीति के लिए, इसी सपनों में वो खोया हुआ था।
धीरे धीरे शादी को लगभग बैजू और प्रीति की शादी को लगभग अब 5 वर्ष बीत चुके थे और प्रीति ने एक बच्ची को जन्म दिया था जो वर्ष जनवरी 2024 में लगभग 3 से 4 वर्ष की हो गई थी। जब प्रीति अपने ससुराल में थी तो उसके घर उसके जीजा का आना जाना बराबर हुआ करता था। जब उसके जीजा का आना जाना कुछ ज़्यादा हुआ तो प्रीति के पति बैजू को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसका वो खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा था। एक दिन प्रीति के मोबाइल में बैजू ने उसके बहनोई के साथ प्रीति और उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें देखी जिसके बाद बैजू आग बबूला हो गया और अपनी पत्नी प्रीति को बहुत समझाया कि ये सब क्या है। तो प्रीति ने कहा कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, बेवजह आप विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन बैजू इस बात को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जो कुछ भी हो वो ना तो तुम्हारा पति है, माफ कीजिएगा, ना तो तुम्हारा भाई है और ना ही तुम्हारा बाप, वो तुम्हारा बहनोई है। अगर उसके साथ ऐसे फोटो तुम्हारे मोबाइल में रहेंगे तो जो लोग देखेंगे वो तुम्हें गलत ही कहेंगे और इसमें मेरी बदनामी होगी। इसलिए उससे अब दूरी बना लो, अन्यथा इसका परिणाम आने वाले समय में बहुत बुरा होगा। लेकिन प्रीति ने अपने पति की बातों को इग्नोर करते हुए कहा कि मैं उनके साथ ऐसे कुछ नहीं करने वाली, मैं उनके एहसानों तले दबी हुई हूँ, उनका मेरे ऊपर बहुत एहसान है, मेरे माता पिता का उन्होंने फ़र्ज निभाया है, कभी भी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, तो भला मैं कैसे उनसे दूरी बना सकती हूँ। ये सब कहने के बाद प्रीति ने अपने जीजा के साथ जो पहले संबंध थे उसमें कोई कमी नहीं आने दी। कुछ दिनों बाद प्रीति को एक बीमारी ने अपने कब्जे में जकड़ लिया और ऐसा जकड़ा कि उस बीमारी ने प्रीति की खूबसूरती को उससे छीन लिया। यानी प्रीति विश्वकर्मा अब एक सुंदर महिला से बदसूरत महिला बन गई थी। उसके घर वाले अब उससे नफरत करने लगे, यहाँ तक कि उसके पास तक जाना आना बंद कर दिया। उसके घर वालों ने उसे कुछ दिनों तक दूर से खाना पानी दिया, लेकिन जब बीमारी ने अपना उग्र रूप धारण किया तो सभी लोग उसको अकेले घर में छोड़कर भाग गए। अब प्रीति और उसकी एक मासूम बच्ची अब घर में अकेले ही रहने लगी। खाने खाने के लिए प्रीति अब मोहताज हो गई थी तो पड़ोसियों ने उसे खाना लाकर देना शुरू कर दिया। प्रीति के शरीर में अब वो जान नहीं थी, वो हिम्मत नहीं थी कि वो खुद खाना बनाकर खा सके, पानी लाकर पी सके और अपनी बेटी का देखभाल कर सके। यानी प्रीति अब एक दूसरे के सहारे 2 वक्त की रोटी खा लेती थी और आज भी वो जिंदा है। प्रीति की सास, प्रीति का पति सहित घर के सभी लोग उसे इस हालत में छोड़कर भाग निकले। इस बात की जैसी ही खबर मीडिया को लगी वो उस गांव में पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी लेने का प्रयास किया। प्रीति के घर में जब मीडिया ने प्रवेश किया तो प्रीति की हालत देख सभी लोग दंग रह गए। कड़ाके की ठंड में प्रीति के बदन पर एक नाम मात्र की साल थी जिसे लोग चादर भी कहते हैं। बगल में कपड़े बिखरे हुए थे और बच्ची बगल में खेल रही थी। प्रीति के शरीर पर ऐसे दाग हो गए थे जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। उसके घर वाले उसे ऐसी हालत में इसलिए छोड़कर भाग गए थे कि कहीं ये बीमारी उसे ना पकड़ ले, उन लोगों को ना पकड़ ले, इसलिए घर छोड़ करके भाग गए थे। जब प्रीति से मीडिया ने बात की तो उसने बताया था कि मेरी ऐसी हालत मेरी सास ने की है क्योंकि वो मुझे जादू टोना सिखाने के लिए बार बार प्रेरित करती थी, यानी दबाव बनाती थी और उसके लिए ना जाने कौन कौन सी चीज़ें मुझे खिलाती थी जिसकी वजह से ये बीमारी मुझे पकड़ ली है। तो वहीं उसका पति और उसकी सास ये बता रही थी कि ये बदचलन औरत है और इसका अवैध संबंध इसके ही बहनोई के साथ कई वर्षों से थे, जिसको कई बार मना किया गया लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी। इसे इसके कर्मों की सजा ईश्वर ने दी है जो अब ये इसी उम्र में भुगत रही है। यही बात प्रीति के पति ने भी फोन पर मीडिया को बताया था। प्रीति के पति बैजू शर्मा ने यह भी कहा था कि इसका इलाज हम करवा रहे हैं, लेकिन ये अपनी आदतों में सुधार ला दे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फिलहाल ना जाने गलती किसकी थी और किसकी सजा प्रीति को ईश्वर दे रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही जानता होगा। लेकिन एक बात तो है, आपका खूबसूरत सा बदन पल भर में कैसे बदसूरत हो जाएगा इसे कोई नहीं जानता। इसलिए अपने घमंड को अपने काबू में रखें और कर्म ऐसे करो कि जब वक्त साथ ना दे तो कम से कम अपने साथ दे, नहीं तो यही हाल आपका भी होगा जैसा हाल आज प्रीति विश्वकर्मा का हुआ है।
आज भी अपनी बदकिस्मती और अपनी लाचारी पर प्रीति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। प्रीति के परिवार वाले अब भले ही उसका मीडिया इंटरफेयर के बाद इलाज करवा रहे हों, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि प्रीति और उसके ससुराल वालों के रिश्तों में वो पहले वाली मधुरता आएगी जो आज से 5 वर्ष पहले थी, जब प्रीति दुल्हन बनकर बैजू के घर आई थी। ये सच्ची कहानी आपको हमने सुनाया, जो उत्तर प्रदेश के भटनी से लेकर के देवरिया के सिवान जिले तक की थी। इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, वो प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस कहानी को सुनाने के पीछे का जो मकसद था वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करने का था कि कहीं कल के आपके ऐसे कर्म ना हो कि आज जो प्रीति के साथ उसके ससुराल वाले कर रहे हों वही कार्य आपके साथ कल का हो। इसलिए आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, और घमंड तो बिल्कुल नहीं। वैसे इस कहानी को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। जाते जाते एक आपसे निवेदन कर जाएंगे कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा या लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।